बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना मोहम्मद असलम। वन पेपर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के वाले से आप मुझे जानते हैं। करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज की हमने सीरीज शुरू की थी। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन विजन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन से ऑपरेशन हुए, कुछ अच्छे हुए कुछ बुरे हुए। तो कमीशन जिनके बारे में पूछता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारे पास ऑपरेशन है 1965 का है, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 में हमने शुरू किया अगस्त में। ये बेसिकली कश्मीर में किया गया था। हमारी तरफ से कुछ लोग गए जिन्होंने कश्मीर में जाके ऑपरेशन लॉन्च किया कि वो क्या करें, कश्मीरियों को इस बात पे कायल करें या इस तरह से कश्मीरियों को सपोर्ट करें कि वो इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ खुद ही खड़े हो जाएं। ये इसका मकसद था। 1965 में ये शुरू किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये भुट्टो साहब ने अयूब खान को स्टिमुलेट करके ये शुरू करवाया था। खैर 1965 में ये शुरू किया गया। इसके बाद आपको पता है कि 1965 की 1965 की वार शुरू हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, क्योंकि इंडिया को पता चल जाता है तो इंडिया हमारे जो बाकी बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर हमला कर देता है। फिर हमने इंडिया के खिलाफ जो ऑपरेशन किया उसे हम कहेंगे ऑपरेशन ग्रैंड सलाम। ये भी 1965 में ही किया गया। तो इन दोनों के बारे में सवाल पूछता है कि ऑपरेशन जिब्राल्टर हमने कब किया, 1965 में किया अगस्त में। और ऑपरेशन ग्रैंड सलाम कब किया हमने, कि हम भी हमने 1965 में किया। तो दो ऑपरेशन याद रखिएगा, इनके बारे में ये सवाल बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन है ना जी, वो है ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट जो हमने शुरू किया ये बांग्लादेश में किया था, बंगाल में। ये नाम याद रखिएगा 1971 में, 1971 के अंदर। एग्जैक्ट इसकी डेट पूछी जाती है। 26 मार्च को हमने ये शुरू किया था 1971 को, और 25 मई को ये क्लोज हो गया था। इसमें जनरल टिक्का खान, जनरल ए के नियाजी, इनका बड़ा रोल है। वैसे डिक्टेटर जो थे उस वक्त जनरल याया खान साहब बैठे हुए थे। अवामी लीग जीत चुकी थी, 160 के करीब उनकी सीटें थी। उन्हें हमने इख्तियार जब नहीं दिया तो दूसरी तरफ भुट्टो साहब थे, 80 सीटों के साथ वो हुकूमत बनाना चाह रहे थे। तो याया खान भी ये चाह रहे थे कि भुट्टो बने और शेख मुजीबुर रहमान जो है ना मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ना बने। तो इस तरह से वहाँ जब हालात खराब हुए बांग्लादेश में, तो उसके बाद हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन में भी कोई खतरे का कामयाबी हमें नहीं होती, तो रिजल्ट में ये निकलता है कि जो बांग्लादेश है वो हमसे अलग हो जाता है। बांग्लादेश हमसे अलग हो जाता है क्योंकि नफरतें और बढ़ती हैं। अल्टीमेटली 1971 में 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था। तो आज भी जो बंगाली हैं अपना इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा 16 दिसंबर को नहीं मनाते, 26 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि उन लोगों को कहते हैं हमने आज़ादी का नारा लगा दिया था उस दिन। तो इस तरह से ऑपरेशन सर्च लाइट का ईयर भी आपने याद रखना है, और कहाँ पे किया था हमने, ये बांग्लादेश में किया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है जी ऑपरेशन फेयर प्ले। भुट्टो साहब की हुकूमत थी और भुट्टो साहब जो है इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए जनरल याया खान ने, जनरल याया खान कह रहा हूँ, जनरल जियाउल हक ने, जियाउल हक साहब ने क्या किया जी, गवर्नमेंट को गिराने के लिए 5 जुलाई 1970 को ऑपरेशन लॉन्च किया। उस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन फेयर प्ले। ऑपरेशन फेयर प्ले के बारे में सवाल बना है कि जी बताएं ये किसकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए शुरू किया गया था। तो ये भुट्टो साहब की गवर्नमेंट को गिराने के लिए जो है ना ऑपरेशन शुरू किया। किसने शुरू किया? जियाउल हक ने किया। जियाउल हक साहब की तस्वीर मैंने लगाई है, भुट्टो साहब की तस्वीर भी लगाई है। साथ याद रखिएगा, मकसद याद रखिएगा बस, और नाम याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन है जी मिडनाइट जैकाल। ऑपरेशन मिडनाइट जैकाल के बारे में कहा जाता है कि हमारे जो आईएसआई है उसने बेनजीर साहिबा की जो गवर्नमेंट थी उसे गिराने के लिए 1989 के अंदर, आपको पता है बेनजीर की गवर्नमेंट थी, तो इसकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया नवाज शरीफ साहब को साथ मिला के। तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी मैंने साथ लगाई है ताकि आपको याद रहे। तो इस तरह से आर्मी ने और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी सपोर्ट से बेनजीर की गवर्नमेंट को गिराने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन मिडनाइट जैकाल याद रखिएगा। तो इसके बारे में बस इतना ही पूछा गया है कि मिडनाइट जैकाल का जो ऑपरेशन है ये किसकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए शुरू किया गया था। तो ये बेनजीर की गवर्नमेंट को गिराने के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी ऑपरेशन कारगिल। कारगिल ऑपरेशन आपको पता है 1999 में हमने शुरू किया था। तो हमारे कुछ जो आप कह सकते हैं कि मुशर्रफ साहब इस बात को एडमिट करते हैं कि वो जो है ना यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके, ये कारगिल का इलाका है,
कारगिल के एरिया तक पहुंचे थे और इंडिया की जो सप्लाई लाइन है वो काट दी थी और उनके बहुत सारे एरिया पे कब्जा कर लिया था। तो वापसी में जब रिटेलिएट किया इंडिया ने, तो एक तो उन्होंने पॉलिटिकली जो है ना इशू उठाया ये वाशिंगटन के साथ, अमेरिका के साथ। तो अमेरिका ने हमें बुला के क्या कहा गया, अमेरिका ने कहा जी वापस अपने फौजियों को वापस से बुलाएं। तो इसमें जो है ना असल में मेरे ख्याल से जो कम्युनिकेशन था वो गैप था पॉलिटिकल, जो हमारी गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, और जो आर्मी की जो लीडरशिप थी जिसमें परवेज मुशर्रफ का नाम है मेन। तो इनके दरमियान में या तो गैप था या फिर एक दूसरे को इन्होंने बताया हुआ था, तो फिर बाद में इन्होंने जिस तरह होता है पॉलिटिकल गेन करने के लिए, जी मुझे तो पता नहीं था। तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे पीठ में खंजर घोंपा गया, ये मुझे बताया बगैर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि जी हमने बताया था, और बाद में जब इन्होंने अमेरिका के दबाव में आके हमें वापस आने को कहा कि हमारे वहां पे बहुत सारे फौजी शहीद हुए, तो नवाज शरीफ ने हमारे पीठ में खंजर घोंपा। आपको पता फिर आगे चल के मार्शल भी लग गया था। तो इस तरह से जब इसने हम यहाँ से वापस आने लगे तो पीछे से इंडिया ने हमला किया और बहुत सारे हमारे जवान इसमें शहीद हुए, क्योंकि जब कोई भी जब वापस हटता है तो फिर नुकसान तो उसे उठाना पड़ता है। तो इस तरह से ऑपरेशन कारगिल जो था, आपको बताया कि ये इस सवाल पेपर में पूछा गया कौन सी ट्रीटी पे खत्म हुई है, जो वार थी कारगिल वार या कारगिल ऑपरेशन जो था कौन सी ट्रीटी पे खत्म हुआ। तो ये कारगिल ये वाशिंगटन एग्रीमेंट पे खत्म हुआ 14 जुलाई 1999 को ये खत्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो उस ऑपरेशन का नाम है जी ऑपरेशन स्वात। तो स्वात में आपको पता टीटीपी की जो सरगर्मियां थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी वहां पे। तो टोटल कंट्रोल जो था वो तकरीबन टीटीपी का था। तो वहां से टीटीपी से आजाद करवाने के लिए स्वात को अपने ऑपरेशन 2 लॉन्च किए, ऑपरेशन राय हक और ऑपरेशन राह रास्त। ये याद रखिएगा, ऑपरेशन राय हक हमने कब किया 2007 में, और ऑपरेशन राय रास्त हमने कब किया ऑपरेशन 2009 में किया। तो इसे आप इस तरह से समझें कि जो स्वात के लोग हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, जो स्वात के लोग हैं वो हमारे अपने लोग थे। तो हमने वो भटक गए थे थोड़े से, उन्हें हमने राह हक पे लाना था, तो राह हक ऑपरेशन किया, फिर हमने उन्हें राह रास्त पे लाना था। तो राह रास्त और राह हक पे लाने के लिए हमने स्वात में ऑपरेशन किया। याद रखिएगा, स्वात के लोगों को हमने राह हक पे लाना था तो स्वात में हमने राह हक ऑपरेशन किया। राह रास्त पे लाना था तो स्वात के लोगों को तो हमने राह रास्त ऑपरेशन जो किया, किधर किया, स्वात में किया। ये सवाल बनता है कि जी हमने ऑपरेशन किधर किए, साल भी याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑपरेशन जो स्वात में हुए यही 2 मेन ऑपरेशन थे, वैसे और भी थे छोटे छोटे, अगर मेन यही 2 ऑपरेशन है जिनके बारे में पेपर में पूछा जाता है। टीटीपी से आजाद करवाने के लिए ये हमने किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है जी ऑपरेशन राह निजात। याद रखिएगा, ये हमने कहाँ पे किया, ये सवाल बना है पेपर में। तो ये हमने तो साउथ वजीरिस्तान में किया, ये साउथ वजीरिस्तान है, ये वाला साउथ वजीरिस्तान है, और ऊपर वाला ये क्या है, नॉर्थ वजीरिस्तान है। साउथ वजीरिस्तान में हमने अपने कौन सा ऑपरेशन किया और कौन से साल में किया, 2009 में किया, और राह निजात किया। राह निजात जो ऑपरेशन किया हमने किधर किया बेटा, ये साउथ वजीरिस्तान में। यही सवाल बना है। अच्छा, इसे हमने अब याद कैसे करना है, राह हक, राह रास्त, राह निजात ये मिक्स हो जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये हमारे पास सवाल है, मैंने आपको कहा स्वात के लोग हमारे अपने लोग थे, तो हमने उन्हें राय हक पे लाना था, राय रास्त पे लाना था। तो राय हक ऑपरेशन राय रास्त किधर किया, स्वात में किया, 7 में और 9 में। अब ये बॉर्डर के साथ हम अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और इधर हमला करके भाग जाते हैं। तो यहाँ जो बॉर्डर के ऊपर लोग थे हमने उनसे निजात हासिल करनी थी। हमने क्या करना था जी, अफगानियों से निजात हासिल करनी थी। तो हमने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, राह निजात किया। ये याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। असल में टीटीपी और बाकी जो तंजीमें थी दहशतगर्द, उनके खिलाफ ऑपरेशन थे प्रॉपर। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से हमने उनसे निजात हासिल करनी थी, तो हमने क्या किया, राह निजात ऑपरेशन किया। कब, 2009 में। कहाँ पे किया, साउथ वजीरिस्तान में। उसके बाद अगला जो ऑपरेशन है वो नॉर्थ वजीरिस्तान में करेंगे। अब इसे मैं रेज करता हूँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है हमारे पास बेटा वो है जी ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब। तो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब, एक तो साल याद रखिएगा कब शुरू किया गया। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब शुरू किया गया बेटा 2014 में। 2014 में जो हमने ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब था। राहील शरीफ साहब की तस्वीर मैंने लगाई है ताकि आपको याद रहे, इसने अच्छा काम किया दहशतगर्दी के खिलाफ। तो ये नॉर्थ वजीरिस्तान में किया गया। कहाँ किया गया, नॉर्थ वजीरिस्तान में ये ऑपरेशन किया गया। अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी लास्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे एक सवाल और भी बना है कि ज़र्ब अज़ब का मतलब क्या है। तो ज़र्ब अज़ब का मतलब है शार्प एंड कटिंग स्ट्राइक।
शार्प एंड कटिंग स्ट्राइड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलवार थी उससे ये नाम लिया गया था ज़र्ब अज़ब का। शार्प एंड कटिंग स्ट्राइक जो था इसका मतलब है ज़र्ब अज़ब का। 2014 में हुआ और नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन था वो है जी हमारे पास ऑपरेशन रद्दुल फसाद। 2017 में शुरू किया गया, याद रखिएगा 2017 में शुरू किया गया और ऑल ओवर द कंट्री, पूरे पाकिस्तान में ये हमने लॉन्च किया था। टारगेटेड ऑपरेशन थे ये, जहां दहशतगर्द छुपे हुए थे वहीं पे जाके उन्हें मारना था। तो ऑल ओवर द कंट्री जो ऑपरेशन चल रहा है, सवाल ये पूछा गया है उसका क्या नाम है, रद्दुल फसाद है पूरे पाकिस्तान में। कौन से साल में, 2017 में। अब इसका मतलब भी पूछा है उसने, तो रद्दुल फसाद का मतलब बेटा क्या है, एलिमिनेशन ऑफ डिस्कार्ड। एलिमिनेशन ऑफ डिस्कार्ड इसका मतलब है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आखिरी ऑपरेशन है जी हमारा छोटू गैंग के खिलाफ। छोटू गैंग आपको पता है कि ये राजनपुर का इलाका है कच्चे का, वहां पे ये एक बहुत बड़ी तादाद में जो है ना यहाँ पे कुछ दहशतगर्द या गैंग बने हुए थे। ये लोगों को अगवा करते, मारते, तावान लेते। इस तरह से कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज का उन पे हाथ था, पुलिस के जो बड़े बड़े लोग थे उनका इनके ऊपर हाथ था, क्योंकि ये पैसे भेजते थे, मंथली दिया करते थे। तो इस तरह से जो है ना इन्होंने एक हरास किया हुआ था इस पूरे रीजन को। तो इनके खिलाफ ऑपरेशन पुलिस ने शुरू किया पहले, तो इन्होंने पुलिस वालों को कुछ को मार दिया, कुछ को इन्होंने कैद कर लिया, फिर आर्मी को भेजा गया था। तो ये राजनपुर में हुआ छोटू गैंग का ऑपरेशन। और कब हुआ जी, 2016 की बात है। कब की बात है, 2016 की बात है। जब आर्मी गई तो आर्मी ने जाके इन्हें फिर इन्होंने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि इन्हें मौत नजर आ रही थी कि हम भाग के जाते में कहीं नहीं सकते। तो इस ऑपरेशन का क्या नाम था, ऑपरेशन का क्या नाम था जिसका ऑपरेशन का नाम था बेटा ऑपरेशन ज़र्ब आहन। ज़र्ब आहन का पेपर में पूछा गया है, किसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया था, ये छोटू गैंग के खिलाफ किया गया था। तो ये ऑपरेशन थे मेन जो पाकिस्तान में किए गए, जिनके बारे में सवाल बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँ। अगर हमारा काम अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।